खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे अहम खबर के साथ, जहां कोरोना से जूझ रही दिल्ली को लॉकडाउन में राहत मिली है। दिल्ली सरकार ने कोरोना के हालात की समीक्षा के बाद पशु चिकित्सकों, प्लम्बर और बिजली कर्मियों पर रोक हटा दी है। दिल्ली आपदा प्रबंधन के आदेश में हेल्थ वर्कर्स, लैब टेक्नीशियन और वैज्ञानिकों की अंतर राज्य यात्रा की भी इजाजत दी गई है। दिल्ली में आज से सभी वेटनरी हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, क्लिनिक, पैथोलॉजी लैब और वैक्सीन मेडिसिन की बिक्री और सप्लाई के साथ साथ मेडिकल स्टाफ को अंतर राज्य हवाई यात्रा की भी अनुमति दी गई है। इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और वाटर प्यूरिफायर के मैकेनिक को भी छूट दी गई है। दिल्ली सरकार ने अपने आदेश में स्टूडेंट के लिए एजुकेशनल बुक स्टोर और इलेक्ट्रिक फैन की दुकान को भी खोलने की इजाजत दी है। गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में इन सभी को छूट के दायरे में रखा था। अब इसे दिल्ली सरकार ने लागू कर दिया है। दिल्ली में कल 293 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही कुल मरीजों की संख्या 2918 पर पहुंच गई है। अच्छी बात यह है कि पिछले 24 घंटों में 8 मरीज ठीक हो चुके हैं। एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। कोरोना को लेकर दिल्ली का रिकवरी रिकॉर्ड भी बेहतर है। दिल्ली का रिकवरी रेट 30% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 22% है। तो दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन में छूट का ऐलान किया है और साथ ही आपको बता दें कि इससे कहीं ना कहीं दुकानदार जो हैं उन्हें सबसे ज्यादा राहत मिलेगी। संदीप भाटी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जो केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया था कि राज्य जो है वो अपने मुताबिक जो अपने जिले की जो छोटी दुकानें हैं उनको खोल सकते हैं। तो इसको लेकर जो केजरीवाल की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि जब से जो छोटी दुकानें हैं, चाहे वो प्लम्बर की दुकान हो या इलेक्ट्रीशियन की दुकान हो, या छोटी मोटी जो कॉलोनीज की जो दुकानें रहेंगी, इन्हें खोलने की जो इजाजत है वो दी गई। क्योंकि कहीं ना कहीं जो आम लोग थे उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही थी, क्योंकि महीना भर से भी ज्यादा का समय हो चुका है। ऐसे में जो छोटे छोटे जो सामान है लोगों के घरों में दिक्कत हो रही थी, चाहे वो कोई इलेक्ट्रिक सामान खरीदना हो या कुछ प्लम्बर से रिलेटेड सामान हो, तो इन सब की जो चीजें की जो जरूरत थी वो बढ़ गई थी। वहीं अगर दूसरी तरफ अगर मेडिकल की बात कर लें तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो क्लिनिक, जो छोटे मोटे क्लिनिक या डिस्पेंसरी वगैरह नहीं खुल रहे थे या पाथ लैब, तो इनसे जो छोटी बीमारियां थी उनका जो बढ़ने का जो खतरा था वो काफी ज्यादा बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो कोरोना की जो महामारी है बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके दूसरी तरफ देखें तो छोटी जो बीमारी है वो भी चल रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो मौसम है उसमें लगातार बदलाव हो रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो छोटी छोटी बीमारी थी, खांसी जुकाम की या बुखार की, तो ये भी ज्यादा बढ़ रही थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो छोटी लैब्स हैं, क्लिनिक है, इनको जो खोलने की छूट है वो अब दे दी गई है। बिल्कुल संदीप, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, ये जो छूट दी गई है वो ग्रीन जोन में दी गई होंगी, क्योंकि जिस तरीके से बातचीत की थी पीएम मोदी से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने, उसमें ये साफ कहा गया था कि जो हॉटस्पॉट जोन है वहां पर कोई ढील नहीं बरती जानी चाहिए। जिस तरह से कहा गया है कि जितने भी हॉटस्पॉट दिल्ली के अंदर बनाए गए हैं तो उनमें किसी भी प्रकार की जो ढील है वो अभी नहीं दी गई। आवाजाही जो पूरी तरह से उन स्थानों पर पूरी तरह से बंद है। जो ग्रीन जोन है, जहां पर अभी तक जो कोरोना के जो पेशेंट हैं वो नहीं मिल रहे हैं, उन जगहों पर इसे खोलने की छूट दी गई है। वहीं जो आला अधिकारी है वो जगह जगह कर जाकर निर्णय ले रहे हैं कि ऐसी जगहों पर जहाँ पर ये छूट दी भी गई है वहां पर जो भीड़ है वो ना लगे, सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है वो आराम से हो सके। साथ ही जो दुकानों पर अगर कोई खरीदने के लिए सामान आता है तो पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए। साथ ही जो लोगों को मास्क लगाने की भी जो कहा गया कि कोई भी बिना मास्क के अपने घर से बाहर ना निकले।